भारत में राज्यपाल की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नर इन इंडिया। राज्यपाल गवर्नर भारत के राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक शक्तियां और दायित्व दिए गए हैं। मुख्य भूमिकाएं और कार्य। संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वे राज्य सरकार को संविधान के अनुसार चलाने का ध्यान रखते हैं। विधानसभा से संबंधित कार्य। विधानसभा का सत्र बुलाना और भंग करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाना। राज्यपाल के भाषण से ही विधानसभा का सत्र शुरू होता है। कानून पर सहमति, असेंट टू बिल्स। विधानसभा से पारित बिल पर राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक होती है। वे बिल को मंजूरी दे सकते हैं, रोक सकते हैं या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। आपातकालीन भूमिका। अगर राज्य में संवैधानिक संकट हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं। इसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। प्रशासनिक शक्तियां। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, चांसलर भी होते हैं। वे कुलपतियों, वाइस चांसलर्स की नियुक्ति और शैक्षणिक दिशा तय करने में भूमिका निभाते हैं। वित्तीय शक्तियां। बजट विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। बिना राज्यपाल की अनुमति के कोई भी धन विधेयक, मनी बिल पेश नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष। राज्यपाल एक नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास रहती है। लेकिन जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता या संवैधानिक संकट होता है, तब राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में राष्ट्रपति की भूमिका, रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख और राज्य के प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 और 123 से 147 तक शक्तियां दी गई हैं। मुख्य भूमिकाएं और कार्य। संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं। असल सत्ता मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राज्यपालों, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, सेनाध्यक्षों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की नियुक्ति। सभी उच्च पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार से होती है। विधायी शक्तियां। संसद का सत्र बुलाना और स्थगित करना। लोकसभा को भंग करना। संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना, असेंट। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई धन विधेयक, मनी बिल पेश नहीं हो सकता। न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति को क्षमादान, पार्डन देने की शक्ति है। वे किसी अपराधी की सजा को माफ, घटा या स्थगित कर सकते हैं। आपातकालीन शक्तियां। 3 प्रकार की आपातकालीन स्थिति घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360। सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। युद्ध की घोषणा या शांति संधि केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। निष्कर्ष। भारत में राष्ट्रपति की भूमिका मुख्यतः औपचारिक और संवैधानिक होती है। असली सत्ता प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास रहती है। लेकिन संकट या आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।